अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाने लगे हैं बैंगन का भरता, जो कि बहुत ही यमी और डिलीशियस सा बनता है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। यहाँ पे मेरे पास 2 लार्ज साइज़ के बैंगन थे, जिसमें को मैं अब जो है चूल्हे के ऊपर रख के इनका छिलका अच्छे से मैं जला लूँगी। जब एक साइड से वो थोड़ा थोड़ा जलना शुरू करे तो टाइम टू टाइम मैं इसके साइड्स चेंज करती रहूँगी। छिलका इसका जो है वो ऊपर से सही पूरी तरह जल जाना चाहिए और बैंगन जो है वो अंदर से अच्छे से सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अब देखें जैसे ही ये चूल्हे पे मैंने रखा हुआ है, इसका छिलका जो है वो अच्छे से जल गया है और जो बैंगन है वो भी अच्छे से अंदर से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसको मैं चूल्हे से उठा के एक प्लेट पे रख दूँगी, ताकि थोड़ा सा जो है इसका गरमाइश जो है वो ख़त्म हो जाए, थोड़ा जो है छिलका उतारना आसान हो जाए। तब तक मैं दूसरा बैंगन को भी चूल्हे के ऊपर रख दूँगी। तो देखिए अब थोड़ी देर मैंने उसको छोड़ा है, ताकि हाथ से छिलका उतारने में आसानी हो, थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए। तो अब हाथ से मैं इसका सारा जो ऊपर की स्किन है वो सारी छिलका जो है वो अच्छे से जला हुआ है, तो वो आराम से उतर जाएगा। आप हाथ की मदद से सारा छिलका आराम से इसके ऊपर से उतार लें। ये देखें सारा छिलका मैंने जो है वो इसका उतार लिया है। अब मैं इसका जो ऊपर से हेड है उसको कट कर लूँगी। इसको मैं दूसरी प्लेट पे शिफ्ट करके इसका हेड कट कर लूँगी और जो बैंगन का जो गूदा है इसको मैं अच्छे से फोक की मदद से मैश कर लूँगी। देखिए हमारा बैंगन जो है वो छिलका जलने तक अंदर से अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, तो हम इसको फोक की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। तब तक मेरा जो दूसरा बैंगन है वो भी जल जाएगा। जब वो भी कम्प्लीटली इसी तरह उसका छिलका जल जाएगा तो मैं उसको भी इसी तरह छिलका उतार के इस बैंगन के साथ ही मैश कर लूँगी। बहुत अच्छे से आपने इसको मैश करना है। तो अब ये मैश हो चुका है। अब इसको हम कर लेते हैं साइड पे और मसाले को रेडी करने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे अब मैं एक बर्तन में मसाला रेडी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने ले लिया ऑयल 1/4 कप। यहाँ पे मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के अनियन थे, मैंने उनको फाइनली चॉप कर लिया है। आपके यहाँ पास चॉपर हो तो उससे कर ले, मेरे पास हैंड चॉपर है, मैंने उससे इसको बहुत अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसको हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट कर देगा तब मैं इसमें 2 टीस्पून जो है वो साबुत ज़ीरा डाल दूंगी, ताकि ऑयल के साथ वो अच्छे से कड़कड़ाए और उसका एक अच्छा सा जायका इसमें आ जाए। जब ज़ीरा भी हमारा जो है वो फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं 1/2 टीस्पून इसमें जो है कुटी लाल मिर्च का डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मिर्च रख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनको मैंने इसी तरह चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया है। तो इसको भी अब मैं इन प्याज के साथ अच्छे से भून लूँगी। आपने अच्छे से टमाटरों को भूनना है, ताकि हमें ये एक बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट चाहिए। तो तभी टमाटर प्याज भी हमने बहुत फाइनली से चॉप किए हैं। जब ये टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे अब मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। मैंने डाला है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है कश्मीरी लाल मिर्च का। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत ही अच्छा सा रेड कलर आ जाएगा इसमें। अब थोड़ी देर भूनने के बाद अब मैं इसमें योगर्ट डाल दूंगी। मैंने 5 टेबलस्पून थिक योगर्ट लिया है और उसको मैंने इसमें डाल दिया है और इसको भी मैं मसाले के साथ अच्छे से भून लूँगी। अब पूरे मसाले को आपने बहुत अच्छे से भून लेना है, तब तक कि हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए और योगर्ट और टमाटर जो है सब यकसा हो जाए। देखिए जब हमारा मसाला अच्छे से जो है वो भून चुका है तो अब मैंने इसमें मैश किए हुए अपने दोनों जो बैंगन थे उनको मैंने मैश किया था, अब वो डाल दूँगी इसके अंदर और उसकी भी भुनाई में अच्छे से टमाटरों के साथ कर दूँगी।
अच्छे से आपने बैंगनों को जो है वो भूनते जाना है और चम्मच की मदद से जहाँ थोड़े बहुत वो साबित रह गए हों उनको भी आपने चम्मच की मदद से तोड़ के अच्छे से उसका पेस्ट कर लेना है। तो देखिए हमारा जो मसाला वो अच्छे से भून चुका है। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें जो है तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून पानी का डाल के इसको मैं 8 से 10 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी। तो देखिए 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं, हमारे बैंगन जो है वो अच्छे से रेडी हो चुके हैं। हम बस थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे ताकि जितना जो इसमें थोड़ा सा पानी है वो ड्राई आउट हो जाए। अब मैं इसमें ग्रीन चिली कटी हुई डाल दूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें जितनी आप चिली खाना पसंद करते हैं। ऊपर से मैंने इस पर फ्रेश धनिया जो है वो चॉप करके डाल दिया है और उसको भी मैं इसके साथ अच्छे से मिक्स करके भून लूँगी। तो हमारा जो ज़बरदस्त सा बैंगन का भरता है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। धनिया से इसमें बहुत अच्छे से अरोमा आ जाएगा। आपने धनिया के साथ इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। देखिए हमारा बैंगन का भरता एकदम रेडी है। मैं अब आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा बैंगन का भरता मैंने एक बाउल में डाल दिया है और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया के पत्ते डाल दूँगी गार्निशिंग के लिए। तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। इसमें जो ऊपर से इसमें स्मोकी टेस्ट आता है बैंगन को जला के ऐसे पेस्ट बना के डालने का, वो तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।